Hello, everyone. Welcome back to the session again with a wonderful problem. Let's understand बच्चों एक प्रॉब्लम आपको सामने दी हुई है रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल ही है. लेट्स अंडरस्टैंड अ स्पिनिंग टॉप. लट्टू जो होता है स्पिनिंग टॉप मूव्स टुवर्ड्स द एज ऑफ द टेबल. आपको एक स्पिनिंग टॉप दिया हुआ है जो गोल गोल घूमता हुआ एज ऑफ द टेबल की तरफ जा रहा है. With a horizontal velocity u, the toy rotates around its central axis of symmetry, ensuring that it is always aligned with the vertical line. ओके. सो बेसिकली लट्टू हमेशा हॉरिजॉन्टल, ये अलाइनमेंट इसका प्रॉपर है, वर्टिकल है, ये बिल्कुल सीधा सीधा चल के जा रहा है. मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द स्पिनिंग टॉप इज इक्वल टू कैपिटल टी. डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल टू द ब्रिंक विथ मैक्सिमम डायमीटर इज इक्वल टू एच. तो आपको एच शोन ये दिया हुआ है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये एच दी हुई है, ये वाला जो डायमीटर दिया हुआ है इस लट्टू का जो दिया हुआ है कैपिटल डी. ओके. Determine minimum required horizontal velocity u minimum so that this toy will not be in touch with the edge of the table after starting to fall. Okay. थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला प्रॉब्लम है. इसमें ये बोला गया है कि जब ये लट्टू खिसकेगा, जब ये स्पिनिंग टॉय खिसकेगा तो ये डेफिनेट सी बात है नीचे जाने की कोशिश करेगा इस वेलोसिटी के साथ. बट इसकी जो स्पिनिंग टॉप का कोई भी पॉइंट जो है उस एज ऑफ द टेबल से टच नहीं होना चाहिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो उसकी लिमिटिंग कंडीशंस हमें डेवलप करनी है. आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लैरिटी से बनाने के लिए आपको यहाँ पर हम डेवलपमेंट थोड़ा सा कर लेते हैं. अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो देखिएगा, मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर इसकी एक टेबल टॉप बनाऊँ, लेट्स से ये टेबल टॉप है और यहाँ पर आपका ये जो स्पिनिंग टॉय है वो बेसिकली स्पिनिंग टॉय कुछ इस तरीके से चल रहा है. ठीक है, ये स्प्रिंग टॉय है और ये स्प्रिंग टॉय में आपको मेनली जो चीज़ दी हुई है कि ये आपका डायामीटर है और ये वाली हाइट आपकी एच है. इजंट इट बच्चों? ये एच है और ये सीधा जा रहा है विद अ वेलोसिटी u. अब आप देखिए ये जब सिस्टम जाएगा तो इसका आप कोई भी पॉइंट मार्क करें, तो अगर मैं ये वाला पॉइंट मार्क करता हूँ, ये वाला इस पॉइंट को, तो मैं यही तो चाहता हूँ कि लास्ट कंडीशन क्या हो कि जब ये गिरेगा, फॉल करेगा, तो देखिए ये कैसे फॉल करेगा कि इसका ये वाला पॉइंट इधर आ जाए और ये टॉय लगभग ऐसा ही रहे. क्या बोलते हैं, बात समझ में आई? ये टॉय लगभग ऐसा ही रहे. जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया है तो हम इसको प्रॉपर बना लेते हैं कि टॉय लगभग ऐसा रहे, इस तरीके का. तो यही ब्रिंक की कंडीशन होगी. मतलब ये जो पार्टिकल है या ये जो टॉय है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी अनअफेक्टेड है, पर ये जो पॉइंट है, अगर मैं उस पॉइंट पी को पी बोलता हूँ पॉइंट को, तो ये पॉइंट पी इधर आ जाएगा. तो आप देखिए सिर्फ पॉइंट पी पे कंसेंट्रेट करिए. तो अगर पॉइंट पी पे कंसेंट्रेट करेंगे, पॉइंट पी प्रोजेक्टाइल बनाते हुए उतरेगा. सिर्फ पॉइंट पी को देखें आप. अगर आप मान लीजिए इस पे कोई और पॉइंट भी अगर मार्क करेंगे तो वो हर सारे जितने पॉइंट्स हैं वो सारे एक प्रोजेक्टाइल पाथ में ही उतरेंगे. ओके. तो अगर मैं सिर्फ ये कंडीशन लगा दूं कि ये इस तरीके से उतरे कि ये जो पॉइंट पी है, ओके, इस पॉइंट पी पे इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो अगर एच कवर्ड हो गई पी पॉइंट की, तो क्या मेरा कुछ काम हो सकता है? बिल्कुल, है ना? तो ये हमें इसको अंडरस्टैंड करना है. तो एच तो कवर होगी बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी. देखिए जब ये टॉय गिरेगा, है ना, हम इसकी स्टार्टिंग कंडीशन समझते हैं. जब ये टॉय गिरेगा तो इसकी लिमिटिंग कंडीशन टॉय की कहाँ होगी देखते हैं अपन. तो ये जो पूरा केस है, देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूँ, ये जो पूरी कंडीशन है ये वाली, ओके, इसको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये वो कंडीशन होगी जहाँ स्टार्टिंग हो रही होगी. देखिए अगर आप ध्यान से, है ना, देखियो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं इसको रब करूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ये जो पी पॉइंट के लिए देखेंगे, पी पॉइंट के लिए तो ये पूरा पाथ प्रोजेक्टाइल बन गया ना. यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पाथ पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल जाएगा. तो यहाँ से अगर मैं अंडरस्टैंड करने की इसको कोशिश करूँ तो ये जो पी पॉइंट है बच्चों, ये पी पॉइंट इधर आ गया है. तो पी पॉइंट ने जो बेसिकली लिमिटिंग कंडीशन के लिए अगर पी पॉइंट जब नीचे आएगा तो उसको डायामीटर के बराबर की रेंज ट्रेवल करनी पड़ेगी. और हाइट कितनी वर्टिकली ट्रेवल करनी पड़ेगी? एच हाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी. और एच हाइट ये ट्रेवल करेगा नीचे की तरफ और डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेंज में हॉरिजॉन्टली. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि जिस समय वो हाइट एच नीचे उतर रहा है उसी टाइम में हॉरिजॉन्टली अगर वो डी डिस्टेंस कवर कर जाए तो वो लिमिटिंग कंडीशन डेवलप हो जाएगी जहां पर वो जो स्पिनिंग टॉय है जस्ट उस लिमिटिंग कंडीशन पे होगा कि वो टच करने की जस्ट लिमिटिंग कंडीशन होगी वो.
गॉट द पॉइंट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बेसिकली ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ है इसकी वर्टिकल हाइट ये होनी चाहिए और जो उसी हाइट में जो टाइम ट्रेवल डी डिस्टेंस ट्रेवल रेंज ट्रेवल होनी चाहिए वो बेसिकली कैपिटल डी होनी चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास अब क्वेश्चन जो है सिर्फ इतना सा बचा हुआ है कि ये जो पी पॉइंट है ये ऐसे यू स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और ये नीचे तक जाता है और जब ये नीचे टच होता है ग्राउंड पे, अगर एग्जाम्पल के लिए मानते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ट्रैवल करनी चाहिए उसके डायमीटर डी के बराबर और जो टाइम लेना चाहिए एच के बराबर। तो यही हमारी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एच बाई जी, ये वो टाइम होगा। और ये चूंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो डी डिस्टेंस यू स्पीड से कवर करेगा। तो डी शुड बी इक्वल टू, लिमिटिंग कंडीशन निकाल रहा हूँ, यू जितनी स्पीड है मल्टीप्लाइड बाय टाइम अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एच बाय जी। क्या ये वो कंडीशन होगी जहां पर वो उस ब्रिंक पे होगा जहां पर वो जस्ट टच कर पाए। आपको डेवलप क्या करना था रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिनिमम रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, सो मिनिमम रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो यू की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, डी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय 2h। दिस शुड बी द आंसर। समझ पाए? आई होप आपको ये क्वेश्चन स्पिनिंग टॉय का क्लियर होगा कि स्पिनिंग टॉय ऐसे मूव करना चाहिए कि उसका जो पॉइंट है वो जस्ट उस एज को टच कर जाए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ऐसे ही वंडरफुल क्वेश्चंस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और भी हम कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवा पाए। थैंक यू सो मच।